इस धरा को नमन, आप सभी को प्रणाम। आज भी श्री कृष्ण जन्माष्टमी है। जन्माष्टमी भगवान कृष्ण का जन्मदिन आज भी है, आज भी मनाया जाता है। मैंने कल के वीडियो में बताया था, मथुरा में देवकी के गर्भ से जन्मे कृष्ण भगवान नंद बाबा के यहाँ पले, यशोदा माँ ने पाला। इससे एक चीज़ मैं ऑब्जर्वेशन बता रहा हूँ आपसे। मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, पहली बात। दूसरी चीज़, ये धरती विद्यमानों से भरी हुई है, एक से एक है। एक बार लाल कृष्ण आडवाणी जी पाकिस्तान गए थे। उन्होंने एक बात वहाँ कही पब्लिक मीटिंग में। उस समय भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। आडवाणी जी से कहा लोगों ने कि वो कविता लिखते हैं, ये करते हैं, तमाम बातें लिखते हैं, आप क्यों कुछ नहीं लिखते। आडवाणी जी ने बहुत बढ़िया जवाब दिया था कि भारत की भूमि पर पहले भी तमाम लोग लिख चुके हैं, उसी से जीवन का बेड़ा पार हो जाएगा, मुझे कुछ आगे लिखने की आवश्यकता नहीं है। ये आडवाणी जी की बात थी। मैं उनको नमन करता हूँ, आडवाणी जी को। मैं फिर भी कहता हूँ, मैं व्यक्ति से कभी प्रभावित नहीं हूँ, लेकिन व्यक्ति का ये स्टेटमेंट बहुत बढ़िया लगा कि हमारा देश भारत की भूमि में एक से एक विद्वान पैदा हुए हैं, बहुत कुछ करके चले गए हैं, उससे मेरा जीवन पार हो सकता है। एक बात। दूसरी चीज़, सभी लोग श्री कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत रखते हैं। सोमवार को भी लोग व्रत रखते हैं, भोलेनाथ को जल चढ़ाते हैं। भोलेनाथ को सोमेश्वर कहा गया है, आप सभी लोग जानते होंगे। मैं कोई नई चीज़ नहीं बता रहा हूँ, एक बात कह रहा हूँ यहाँ। आज जन्माष्टमी के अवसर पर, पावन अवसर पर, कुछ ऑब्जर्वेशन बताऊंगा आपको। पहली चीज, पीपुल आर मोर इम्पॉर्टेंट देन थिंग्स, रिमेंबर इट। थिंग्स आर नॉट इम्पॉर्टेंट देयर, दैट पीपुल आर मोर इम्पॉर्टेंट। ये बात मैं कैसे कह पा रहा हूँ। देवकी का पुत्र, जिसको आप भगवान कृष्ण कहते हैं, उनका लालन पालन गोकुल में, देवकी की चर्चा नहीं, श्रेष्ठता के क्रम में यशोदा की चर्चा हुई। भगवान कृष्ण ने दोनों तरफ सामंजस्य स्थापित किया। अपनी माँ देवकी और वासुदेव को जेल से मुक्त कराया, परंतु लालन पालन उनका गोकुल में हुआ। यशोदा, मैं कल भी कहा था, अजर अमर हो गई। इसी प्रकार एक नाम ले रहा हूं, राधा का। राधा, तमाम कैंसर के मरीज, तमाम लोगों से ग्रसित लोग जो है मथुरा में रहते हैं, राधे 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 कहते हैं, और उनका बेड़ा पार हो रहा है। यहाँ तक कि सुना तो यहाँ तक गया है, किडनी फेल थी, पता नहीं किडनी कहाँ गई, और वो जीवित हैं और अच्छी अवस्था में जीवित हैं। किसी को कैंसर है, किसी को कुछ है, एक शब्द उनके मुंह से निकल रहा, राधे 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 राधे। मेरा फिर सवाल है, एक ऑब्जर्वेशन है, रुक्मणी कहाँ गई। इससे हो सके तो प्यारे सीख लो कि संबंध है, निभाने होते हैं, समर्पण भाव होना चाहिए। जो समर्पण राधा में था वो रुक्मणी में कभी नहीं था, पत्नी बनने के बावजूद। एक बात। दूसरी चीज, उस प्रसंग को मैं नई जनरेशन से जोड़ूं। जब किसी लड़के का विवाह हो रहा है, विवाह के बाद जब लड़की वो विदा होके जा रही है अपने ससुराल, तो कुछ ही दिन बाद लड़के के माता पिता भी
बिना किसी शर्तों के विदा होकर अपने दामाद के घर रहने लगे हैं। और लड़के की स्थिति ये है कि लड़का करे तो करे क्या, क्योंकि जो नई जनरेशन पत्नी, उसकी जो वाइफ है, जो उस माता पिता की एफडी है, फिक्स डिपॉजिट है। और मुझे सारे माता पिताओं पे नहीं कुछ कहना है, और मेरी बात को व्यक्तिगत बुरा भी कभी मत मानना, और प्लीज़ डोंट टेक पर्सनल। आई वुड लाइक टू ड्रा योर अटेंशन हियर दैट प्लीज डोंट टेक पर्सनल। लेकिन बहुत ही ईमानदारी से मैं जो ऑब्जर्वेशन किया हूँ, आमतौर पे हो रहा है, लड़की ज्यों ही ससुराल आ रही है विदा होके अपने पति के साथ रहने, अगर पति बाय द वे नौकरी पेशा में है और वो अकेले रहता था और पत्नी वहाँ गई, तो उसके माता पिता विदा होके कुछ दिन बाद वहाँ चले जा रहे हैं जहाँ उसका दामाद रहता है। मैं अपने पिताजी की बात बताना चाह रहा हूँ। मेरी 4 बहनें हैं। मेरे पिताजी जब अपनी बेटी से मिलने जाते थे तो एक नियम नियमावली बनाई गई थी कि 2 कोस के पूर्व लघु शंका, दीर्घ शंका, प्यास, इन सारे क्रियाओं को करने के उपरांत 2 कोस पूर्व जब 2 कोस में प्रवेश होते थे, ना तो वो लघु शंका जाते थे, ना दीर्घ शंका जाते थे, ना पानी पीते थे, यहाँ तक कि छाँव भी नहीं लेते थे। ये अच्छा नहीं माना जाता था पुत्री के यहाँ। मैंने अपने पिताजी को देखा। मैं कुछ ऐसा नहीं कह रहा हूँ, कोई नई चीज़ कह रहा हूँ, जो देखा जो पाया वही बता रहा हूँ। मैं साधु संत नहीं हूँ, मैं विद्वान व्यक्ति नहीं हूँ। मैं अपने पिता का बता रहा हूँ, मैंने ऑब्जर्व किया। हम लोग बहुत गरीब थे, साइकिल थी, साइकिल से पिताजी आते जाते थे। बहुत छोटा था, मैं उनके साथ भी गया हूँ, अपने बड़े भाई के साथ भी गया हूँ, पिताजी के साथ गया हूँ। तो वो ये कहते थे कि बेटा वो एक नियम है, 2 कोस के पहले सब कुछ कर लिया जाता है। बेटी के आसपास जहाँ वो रहती है वहाँ कभी भी पहली बात रुकना नहीं होगा, और यहाँ तक कि आपको पता नहीं होगा, चारपाई पे भी नहीं बैठते थे उनके घर में, ऐसे मिलते थे और चले आते थे। ये एक बात रही, मैंने अपने पिताजी की बताई। वर्तमान परिवेश में मुझे कुछ नहीं कहना है, क्योंकि मेरी बात बहुत चुभेगी सबको, बहुत कायदे से चुभेगी। और परमात्मा चूँकि मुझको चैत रामनवमी में पैदा किया है, मैं चैत रामनवमी का हूँ, मेरे माता पिता मेरा नाम हनुमत रखे। मैं किसी को प्रभावित किए बगैर सिर्फ ये कह रहा हूँ, प्यारे, आपका जो सास ससुर है वो ना यशोदा बन सकती है, ना वो नंद बाबा बन सकते हैं, पहली चीज़। क्योंकि लालन पोषण आपका उन्होंने नहीं किया है। और जब आप जवान हुए, जब गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करना था, तब आपकी शादी हुई। और जो लड़की विदा होके आती है, अगर हो सके तो मेरे एक सवाल का जवाब दे दें। वो विदा होके आती है, आप लोगों ने तमाम कथा का आयोजन करते हैं, सुहाग रात, अब तो नई परंपरा है, महीना महीना भर लड़का लड़की जाके घर छोड़ के होटलों में रहते हैं। मैं ये कह दूं, वो लड़की जब विदा होके आए और वो ये कह दे कि मेरा एक नियम है, मैं 1 माह उपवास रहूँगी और अगले माह उपवास नहीं रहूँगी, क्या उस लड़की के साथ आप सुहाग रात मना पाएंगे? क्या वो लड़की आपकी बीवी बन पाएगी? क्या कि बीवी की हैसियत में वो है? क्या आप उसके साथ रह सकते हैं? आप उसको निकाल बाहर कर देंगे। यूरोप में, मुझे कोई तुलना नहीं मैं कर रहा हूँ, एक बात कह रहा हूँ, ये जो प्रचलन है पूजा पाठ पद्धति का, उपवास रखना, व्रत रखना, इसका दूसरा मतलब था, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से था, लेकिन डराया जा रहा है लोगों के द्वारा। आज करवा चौथ है, मैं आज तक नहीं समझ पाया करवा चौथ के बाद उस पति का क्या हो रहा है। और चाँद में धब्बा है, आपको नहीं मालूम होगा, चाँद देख के आप लोग पूजा करते हो, चाँद में धब्बा है, सूर्य में भी धब्बा है। स्लाइटस्की की एक थ्योरी है, मैंने एमकॉम में पढ़ा है,
थेरीज ऑफ ग्रोथ में, उसमें बताया गया कि हर 5 साल बाद चाँद में जब धब्बे ज़्यादा होते हैं तो देश का कृषि का प्रोडक्शन कम होता है, और जब चाँद के धब्बे कम होते हैं तो प्रोडक्शन अच्छा होगा। देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन मून एंड कल्टीवेशन क्रॉप्स। ये स्लैटस्की का एक थ्योरी है। मैं दूसरी बात आऊँ, अगर किसी हिजड़े से ब्याह हो जाए आपका और वो विदा होके आ जाए आपके घर, और पहले ही दिन अगर आपको पता लग जाए विधवा है, वो एक तरीके से विधवा रूपी है, विधवा मतलब इन द सेंस वो मैं ट्रांसजेंडर का बुरा ना मान जाए इसलिए कह रहा हूँ, अगर आपको लगे कि ये तो पत्नी बनी नहीं सकती, पत्नी लायक है ही नहीं, तो क्या आप उसको रखेंगे क्या? शादी की पहली शर्त होती है कि पति पत्नी साहचर्य करेंगे, संबंध स्थापित करेंगे, बच्चे पैदा होंगे। अगर कहीं और कुछ हो तो कोई हमको बता दे। मैं किसी महिला को दोष नहीं दे रहा हूं, मैं 2 कैरेक्टर उठा रहा हूं, एक ट्रांसजेंडर का, दूसरा कैरेक्टर उठा रहा हूं। अगर कोई लड़की विदा होके आए और कंटिन्यूअस निरंतर 1 माह उपवास रहे, क्या वो जिसकी शादी हुई है, ब्याह हुआ है, जिसके घर हो गई है ससुराल में, क्या वो उसको रखेगा? बाबूजी नहीं रखेगा। किसकी कल्पना करते हैं आप लोग? सब लोग उपवास के नाम पे डरिए नहीं, डराइए नहीं। उपवास एक वैज्ञानिक पद्धति थी ताकि आपका स्वास्थ्य ठीक रहे। धार्मिक दृष्टिकोण से अगर डराया जा रहा तो पूर्णतया ठीक नहीं है। मैं अपनी पत्नी से बिल्कुल पूर्वाग्रह से ग्रसित नहीं हूँ, मुझसे कहीं ज़्यादा वो श्रेष्ठ है, क्योंकि हमें लगता है कहीं ना कहीं मेरे अंदर कुछ संस्कार की कमी होगी, क्योंकि इंटरमीडिएट के बाद मैं बाहर चला आया, मैंने किसी का प्यार देखा नहीं, पाया नहीं, कोई मित्र बना नहीं। दोस्ती मेरी हुई किताब से, पशु पक्षी से हुई, अध्यापक से भी नहीं हुई, पढ़ाई चल दिए, मेरी किसी से दोस्ती नहीं हुई डियर। और मैं दोस्त बना नहीं पाया, ये मेरा अवगुण हो सकता है, या ये भी हो सकता है कम ही उम्र में माँ बाप को से दूर रहा, मुझे कोई अनुभव दोस्ती का नहीं है। और चूंकि जो मैं समझ पाया, मैं दोस्त नहीं हूँ, शायद मैं कुबुद्धि का शिकार हूँ, मुझे ज्ञान नहीं है। हाँ, मैं दोबारा कहूँगा, मेरी पत्नी कहीं ज़्यादा श्रेष्ठ है, बहुत अच्छी है। उसने, मैं नहीं कहूँगा मुझे पाला, 4 बच्चों को पाला, मैंने 4 बच्चे नहीं देख पाए, उसी ने पाला है। वो श्रेष्ठ है, उसको थैंक यू पत्नी को कहूँगा, इसमें मुझे कोई कुरेज नहीं है। और मैं तो कहता हूँ जो कुछ कर रही वो कर रही, मैं किसी लायक नहीं हूँ, नालायक हूँ, मुझे बुरा नहीं लगेगा एक्नॉलेज करने में। जो कुछ किया उसने किया, मैंने कुछ नहीं किया। मैं फिर आ रहा हूँ, जब किसी लड़के की शादी होती है और लड़की जब ससुराल आती है, तो अगर उसके माता पिता अपने दामाद के यहाँ आते हैं रहने, तो उन माता पिता के बारे में कोई टिप्पणी नहीं कहूँगा जिनके माता पिता की एक ही बेटी है, एक ही संतान है। क्योंकि ये बात सही है, जब वो माता पिता बुजुर्ग होंगे उनका केयर कौन करेगा? यहाँ कहीं इमोशनल ब्लैकमेल नहीं है, दूर दूर तक नहीं है। और प्यारे, ई आर ऑल द लीव्स ऑफ वन ट्री, हम सब एक ही पेड़ की सब पत्तियां हैं। हाँ, ये जरूर मैं कहूँगा, आपके सास ससुर कभी भी देवकी बनने से रहे, क्योंकि वो पैदा तो किए नहीं आपको, और यशोदा और नंद बाबा नहीं बन सकते, 7 जन्म नहीं बन सकते। किसी भी कीमत पे आपके ससुर सास चंद कागज के टुकड़ों पे हो सकता है आपको प्रभावित कर लें। मुझे शर्म है अगर आप ऐसा करते हैं, चंद टुकड़ों पे मुतासिर हैं और प्रभावित हैं, तो आप कर्महीन हैं, दिशाहीन हैं, दृष्टिहीन हैं, विवेकहीन हैं। इतनी बातें मैं आत्मविश्वास के साथ कह रहा हूँ। पर मैं फिर कहूँगा, अगर किसी के संतान एक है और पुत्री है और उनके माता पिता हैं,
मेरा रिक्वेस्ट है, जो दामाद बनता है उसकी उनकी लड़की पे तो जिम्मेदारी बनती है, भरपूर भगवान कृष्ण की तरह समायोजन करें, अपने सास ससुर को भी देखें और अपने माता पिता को भी देखें। प्रायोरिटी उसके माता पिता हैं, सेकेंडरी उसके सास ससुर हो सकते हैं। आप माता पिता के पैर नहीं छूते, आप अपने सास ससुर का छूते हैं। जानते हैं क्यों? इसलिए छूते हैं कि जो लड़की आई हुई है, आप पैरासीटामॉल कैसे लेंगे, आपको बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। कहीं थोड़ा सा भी हो गया तो वो जो पत्नी है वो एक मधुमक्खी वाली वो हरकत करेगी जो आप सोच नहीं सकते। तो वो डंक ना मारे इसके लिए, क्योंकि आपको पता नहीं मालूम है या नहीं, मधुमक्खी में जो है नर डंक नहीं मारता, मादा ही डंक मारती है। पता नहीं आपको पता है, नहीं पता है तो शायद डंक ना मारे, इससे बचने के लिए उनके माता पिता से आप मुतासिर हैं, उनकी सेवा करें, जरूर करें। लेकिन भगवान किससे सीखें आज जन्माष्टमी के अवसर पर कि वो यशोदा के यहाँ रहने के बावजूद अपने माता पिता को कारागार से मुक्त कराया। इससे ज़्यादा श्री कृष्ण जन्माष्टमी का मोटिवेशनल अप्रोच हो ही नहीं सकता। आप लोग व्रत रहते हैं, आप लोगों को इन सब बातों को ऑब्जर्वेशन करना चाहिए कि भगवान कृष्ण कौन थे, कहाँ थे, कैसे थे। एक अंतिम उदाहरण के साथ मैं समाप्त कर रहा हूँ, चूँकि मेरे दिमाग में चलता रहता है। प्यारे, मेरी हरकत चींटियों जैसी है। चींटी में एक अवगुण होता है, वो सोती ही नहीं। अब मुझे भी 62-63 साल की उम्र में नींद नहीं आती, रात दिन में जगता रहता हूँ। कुकुन निदिया भी सोना, हल्की झपकी लग गई, नहीं तो नींद नहीं आती, आप ये कह सकते हैं। और मेरे सैकड़ों डिमेरिट निकाल दें। मुझको सब्सक्राइब भी ना कीजिएगा, मुझे कोई दिक्कत ही नहीं है, मैं इंजॉय कर रहा हूँ। मेरे बच्चे इतने खूबसूरत हैं, आप सोच नहीं सकते। बहुत खूबसूरत बच्चे हैं मेरे, मुझ पे एकदम फिदा है, जैसे कोई लड़का लड़की पे फिदा होता है। मेरे बच्चे बहुत खूबसूरत हैं, आप कल्पना नहीं कर सकते। जिस दिन से मैं रिटायर हुआ हूँ, मैं राजयोग कर रहा हूँ अपने घर में। तमाम बीमारियों के बावजूद मैं थैंकफुल हूँ अपने बच्चों का। इस बात को याद रखिएगा, मैं बहुत कुछ कहीं नहीं कह रहा हूँ। जन्माष्टमी से एक सीख ले लें। जो लोग अपने माता पिता को इग्नोर करके, अपने सगे भाई, अपने बहन को इग्नोर करके, लड़की के कहने से या लड़की के जबरन प्रभाव से वो अपने माँ बाप को ला रही है, आपके साथ रह रही है, प्यारे, बहुत दिन तक ये नहीं चलेगा। यही प्रैक्टिस आप पे भी लागू होगा जब आपकी बेटी बेटा होंगे। भगवान न करे आपका एक बेटा होगा और आपको छोड़कर अपनी बीवी के साथ रहने लगेगा, और वो भी बीवी अपने माँ बाप को रखने लगेगी। आपका क्या हश्र होगा, कल्पना नहीं कर सकते। मैंने पहले वीडियो में कहा था, ये जो शादी विवाह होता है ये फिजिकल रिलेशन के लिए होता है, और ये 4 ही 5 साल होता है इसकी लाइफ। आपको बता दें, इससे ज़्यादा नहीं होता। यदि कोई किसी का होता है तो उसको स्वागत है, मुझे बड़ी खुशी है। अगर तो मैं ये मानूंगा वो मुझसे ज़्यादा प्रबुद्ध है और नॉलेज है उसको। तो मैं सभी युवा पीढ़ी से कहूँगा, ये नई जनरेशन अपने माता पिता को रिप्लेस करके सास ससुर पे फिदा होना बंद कर दे, साहचर्य स्थापित करे। और आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पे मैं यही कहूँगा, भगवान कृष्ण से एक सीख ले ले कि माता पिता जो जन्म देते हैं वो आपको अंगुली पकड़ के चलाते हैं, और आप जब जवान होंगे तो आप अपने माता पिता की उंगली पकड़ के चलाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ थैंक यू वेरी मच। फिर मैं कहूँगा, मैं पूर्वाग्रह से ग्रसित नहीं हूँ। मेरी बात किसी को भी बुरी लगी हो तो इसके लिए सबसे हाथ जोड़ के माफ़ी, परंतु जो अनुभव है मैं वो आपसे शेयर करूँ, यही मेरी इच्छा थी। थैंक यू वेरी मच।